एक किसान खेत की पकी हुई फसल मजदूरों से कटवा रहा था और जब सूरज डूबने डूबने को हुआ तब उसने मजदूरों से कहा कि देखो जल्दी जल्दी फसल काट लो और ऐसा न हो कि संध्या आ जाए। और मुझको संध्या से जितना डर लगता है उतना सिंह बाघ से भी नहीं। तो फसल लगे हुए एक खेत में एक सिंह छिप कर बैठा हुआ था और उसने किसान की बात सुन करके मन में विचारा कि संध्या मुझसे भी बलवान कोई जानवर होगा, इसीलिए तो किसान उससे जितना डर मानता है उतना मुझसे भी डर नहीं मानता है। अब थोड़ी देर के बाद सूर्यास्त हो गया। किसान और मजदूर दोनों अपने अपने घर चले गए। और उसी दिन क्या होता है, गांव के एक धोबी का गधा खो गया था और वो गधे को खोजते खोजते उस खेत में आया जिसमें सिंह छिप करके बैठा हुआ था। उसने अंधेरे में सिंह को बैठा हुआ देख करके समझ लिया कि मेरा ही गधा यहाँ आकर के बैठा हुआ है। तो उसने सिंह की कमर में 2-4 लाठी कस करके जमा दी और गले में रस्सी बांध कर उसे घर की ओर ले चला। अब सिंह ने समझा कि वही संध्या आ गई जिसके बारे में किसान दिन में कह रहा था। अब सिंह चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने सोचा कि अगर कुछ बोलूंगा तो फिर मार खानी पड़ेगी। धोबी उसे घर ले गया, अब खूंटे में बांध दिया। और जब रात का एक पहर बाकी रहा तब उसने सिंह पर क्या किया, कपड़े का बोझ लाधा और उसे हाँकते हुए नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक दूसरे सिंह ने जब देखा, करे ये तो मेरी ही जाति का एक सिंह ये धोबी का बोझा ढोता हुआ आ रहा है, तब वह बड़ा चकित हुआ और उसने उस बाघ से पूछा कि तुम धोबी के गधे क्यों बने हुए हो। तो उसने कहा कि देखो कुछ मत बोलो, यह संध्या बड़ी बलवती है, हाँ इसने मुझे अपना गधा बना लिया है, अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हें भी अपना गधा बना लेगा। और देखो वह मेरे पीछे पीछे आ रही है, तुम उससे डरो और जल्दी यहां से भाग जाओ। तो दूसरे सिंह ने कहा कि अरे यार तुम बड़े मूर्ख हो, संध्या किसी बलवती जानवर का नाम नहीं है, वो तो अंधेरे का नाम है। अंधेरे में तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। हाँ बहुत से आदमी अंधेरे से अवश्य भय खाते हैं, डर जाते हैं अंधेरे में, पर तुमने अज्ञानता व संध्या को बलवती जानवर समझ लिया है। जिसको तुम संध्या समझ रहे हो वह तो धोबी है, वो तो आदमी है, तो आदमी तो तुम्हारा आहार ही है। तुम एक बार गरज करके देखो तो सही, वो धोबी डर करके कहां भाग जाएगा पता नहीं। दूसरे सिंह की बात पर इसको विश्वास हो गया और गधा बने हुए सिंह ने जैसे ही गर्जना की तो उसकी गर्जना से धोबी को पता लग गया, करे ये तो गधा नहीं कोई सिंह है। तब वह घर की ओर जो भागा सो फिर काहे के लिए बाघ के पास, सिंह जंगल की ओर चला गया। मतलब इस कथा से संकेत क्या मिलता है, ये जीव ईश्वर का अंश है और उसमें भी उतनी ही शक्ति है जितनी ईश्वर में, परंतु जीव ने अज्ञानतावश अपने को माया के अधीन मान लिया और अपने को कमजोर समझता है। तो जीव को माया ने नहीं पकड़ा है, जीव ने ही माया को सुख रूप समझ करके पकड़ लिया है। और जब कोई गुरु जीव को ऐसा ज्ञान देते हैं तब वह माया की अधीनता से छूट जाता है।